बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम ऑनलाइन क्लास के दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं, जिसमें मेरे पास जो ये टॉपिक है वो BS ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर, ADIT एंड ADCS सेकंड सेमेस्टर, BS IT 4 सेमेस्टर और BS साइकोलॉजी 6 सेमेस्टर का ये टॉपिक्स है। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं कल आपको क्लियरली डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि क्या होते हैं, कि क्या ऑकरेंस होते हैं, किसी काम के होने या ना होने के बारे में कितनी % श्योरिटी है, ठीक है, या होगा या नहीं होगा, ठीक है। इफ़ समथिंग इज़ हैपन, इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपन, कि यानी कि कोई काम होगा या नहीं होगा। तो अब हम इसकी कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बॉल्स ड्रॉन के बारे में कराया था। बेसिकली प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉइन उछालने के हवाले से होते हैं, ठीक है, या वो फिर वो कॉइन उछालने के हवाले से होंगे, या फिर वो इस तरीके से होंगे के यानी कि जो आप लूडो खेलते हैं उसका जो दाना उछाला जाता है, जिन्हें डाई रोल किया जाता है, उसके हवाले से होते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, या आपने किसी बैग में कोई बॉल्स वगैरह का है, तो ये बेसिकली 3 ही इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की बॉल जो हैं वो आप ड्रॉन करते हैं, तो उसके के लिए आप कैसे सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है इफ़ 2 dice are thrown, what is the probability of getting, यानी कि अगर आप एक डाई को 2 दफ़ा रोल करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी अगर दोनों दफ़ा में डबल 6 आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल 6, यानी 2 दाने अगर आप उछाल रहे हैं तो आपके पास अगर दोनों दफ़ा में डबल 6 आ जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। और अगर अ सम ऑफ 8 और मोर डार्ट्स, ठीक है, कि अगर आप 8 का सम उठाएं और उससे ज़्यादा का जो 8 से ज़्यादा का सम है वो उठाएं तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन। हमने पहले 2 डाइस की बना लेनी है, सैम्पल स्पेस बना लेनी है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास पहले आएगा डाई 1, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डाई को जो आप लूडो का दाना है उसको उछालने में आपके पास कितने चांस हैं, मतलब आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी आप एक दफ़ा जब वो दाना उछालेंगी तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। डाई 2 में क्या होगा? डाई 2 में भी यही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप दाना उछालेंगी तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी और 6 भी। तो ये दोनों डाइज में आपके पास चांसेस हैं, ठीक है, कि इन डाई 1 पे भी 1 से लेकर 6 तक कोई दाना आ सकता है और डाई 2 पे भी 1 से लेकर 6 तक कोई भी दाना आ सकता है। अब हम NS बनाते हैं, यानी सैम्पल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि अब 6 हैं तो अगर आप 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो 36 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चांसेस हैं कि आपके पास जो बन सकते हैं, सैम्पल स्पेस बन सकते हैं। अब मैं आपको इसका सिंपल तरीका सिखाऊंगी। 1 को 1 से करें, यानी कि दोनों दानों पे 1 1 आ गया, यानी 1 को 2 से, यानी एक पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया। 1 को 3 से, यानी पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ गया। 1 को 4 से, यानी पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आ गया। 1 को 5 से, यानी पहले पे 5 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आ गया। 1 को 6 से, यानी पहले पे 1 आया और दूसरे पे 6 आ गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ चांसेस है। इसी तरीके फिर 2 को भी इसी तरह से, यानी 2 पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 2 आ गया, दोनों पे 2 2 आ गया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 6 आ गया। इसी तरह से फिर हम करेंगे, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 2 आ गया, दोनों पे 3 3 आ गया, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 4 आ गया, 3 आया और दूसरे पे 5 आ गया, 3 आया और 6 आ गया, 4 आया और 1 आ गया, पहले पे 4 आया, दूसरे पे 1 आ गया, दूसरे पे पहले पे 4 आया, दूसरे पे 2 आ गया, 4 आया, फिर 3 आ गया, 4 और 4 आ गए, फिर 4 और 5 आ गए और 4 और 6 आ गए, ठीक है। अब यानी कि आपके पास क्या है, अब दूसरे
दूसरे पे पहले पे 5 आया, दूसरे पे 1 आ गया, दूसरे पहले पे 5 आया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 5 आया, दूसरे पे 3 आ गया, फर्स्ट ईयर और सेकंड 5 आ ईयर गया, के जो 4, तालबात आज आई हुई हैं वो 5 आ गया, प्रिंसिपल 5, ऑफिस रब्ता करें। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की 5, तमाम 6, तालबात जो आज आई हुई हैं प्रिंसिपल ऑफिस रब्ता करें। पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 6 आया, उस पे दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 6 आया, 3 आ गया, फिर 6 आया, फिर 4 आ गया, 6 आया, 5 आ गया, 6 आया, 6 आ गया, और ये। तो ये आपके इस तरह पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चांसेस बन गए, ठीक है, यानी सैम्पल स्पेस आपके पास बन गया। अगर आप इनको काउंटिंग करेंगे तो आपके पास ये टोटल, यानी ये अगर आप काउंट करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, तो मतलब ये एक एक ब्रैकेट अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास टोटल 36 है। तो हम लिख सकते हैं कि NS हमारे पास क्या है, 36 है। अब आपने बनाना है कि हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस उसने क्या क्या है, 666, यानी कि हमारे पास क्या बनी प्रॉबिलिटी, कहता है कि उसका ये मानना है कि दोनों पे क्या आ गया होगा, 66 आ गया होगा। तो 66 हमारे पास सिर्फ एक ही है, यानी कि अगर आप 66 करें तो आप इस पूरी जो आपने ये बनाई इनमें से अगर आप ढूंढें तो आखिर पे ही सिर्फ 66 है, ठीक है। यानी कि ये वाला आप अगर उठाएं, यानी ये आपने उठाया इसमें से सिर्फ 6 तो ये आपका, तो सैम्पल स्पेस आपके पास कितने बनेगी, 1 बनेगी। अब उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। NA आपके पास क्या बना, 1, और NS आपके पास क्या है, 36। तो ये आपके पास पहली नरेशन जो उसने दी हुई है उसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो सेकंड नरेशन है वो क्या है हमारे पास, सेकंड है अ सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स। अब सम ऑफ 8 NS इसका वही रहेगा जो हमने ऊपर बनाया है, वो सेम ही आप नीचे इससे लिख सकते हैं, ठीक है। NS आपके पास क्या आ जाएगा, 36। अब NB इसको आप कंसिडर कर लें, NB आपके पास क्या बनेगा, सम ऑफ 8, ऐसे सम आपने उठाने हैं जिनका या तो सम 8 हो, ऐसे डिजिट आपने इसमें से उठाने हैं जिनका या तो सम 8 हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 और 1 को जमा करेंगे तो ये 2 बनेगा, 1 को 2 को जमा करेंगे 3, 1 को 3 जमा करेंगी 4, 4 और 1 को जमा करेंगे 5, 1 और 5 को जमा करेंगे 6, 6 1 को 6 को जमा करेंगी 7। चलिए